ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति।
सभी मुस्कुरा रहे हैं। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। नमस्ते। किसको किया नमस्ते? मैं आपको करूं और आप पापा को करो, ये तो अच्छा है जी। बाबा को करना है कि गिरीश भाई को करना है नमस्ते? हाँ, ये ठीक है। माताएं बोल रही अब क्या बोलें, गिरीश भाई को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। नमस्ते तो सिर्फ शिव बाबा को करना है। क्यों? क्योंकि हर दिन नमस्ते कौन करता है? बाबा। गिरीश भाई तो आज कर रहा है नमस्ते, ठीक है ना। और अगर शिव बाबा को नमस्ते किया माना सारे आत्माओं को नमस्ते कर दिया, पहुंच गया, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है? क्यों? भगवान की मुरली। अच्छा। ब्राह्मण बच्चों के लिए पूरा संगम युग क्या है? गुड मॉर्निंग है। कल्प का गुड मॉर्निंग चल रहा है ना अभी, दिन का गुड मॉर्निंग नहीं, पूरे कल्प का गुड मॉर्निंग चल रहा है। इसीलिए दोपहर, शाम, रात, दिन, सुबह सब बाबा के बच्चों के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग है, ठीक है ना। चलिए, आज की मीठी वाणी सुनते हैं। आज का डेट भी बहुत स्पेशल है, 24/10/24। क्या चीज़? 10 का 20। हाँ, 10 का 20 है, 24 का 24 है। क्या बात है। चलिए, मीठा बाबा कहता, मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, बेहद की अपार खुशी, सिर्फ साधारण खुशी नहीं, टू मच खुशी, अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। हर पल बाबा के साथ रहो। फॉर्मूला है, हद की खुशी नहीं, बेहद की, जिसका पार नहीं, अपार। उसका फॉर्मूला क्या है? किसके साथ रहो? बाबा के साथ। आज का प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? आज बाबा ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। अपने आप से पूछना है, भगवान के साथ रहने से खुशी भी होगी तो ताकत भी मिलेगी, तो बहुत सारे संबंध जोड़ने से फायदे हैं। तो किन बच्चों को बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। कौन सी 3 बातें हैं?
जिससे ताकत मिलेगी? एक तो निश्चय है, हम विश्व का परिवर्तन करने वाले। दूसरा, बेहद विश्व के मालिक बनेंगे। और हमें मालिक बनाने वाला, पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं विश्व का मालिक बाप। विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। युगल को परिवर्तन किया, सासू माँ को परिवर्तन किया। धीरे बोल रहा हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कितनों को परिवर्तन किया? मुझे नहीं बताइए, अपने आप को बताइए। परिवर्तन कोई हो ना हो, इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है। इम्पोर्टेंट बात 3 बातों का है। एक है निश्चय, दूसरा है मालिक, तीसरा है पढ़ाने वाला। ये तीनों बातें बुद्धि में रहेंगी ना तो आपको ताकत मिल जाएगी। अब सामने वाला परिवर्तन ना हो और मैं दुखी हो जाऊं तो मैं स्वयं दुखी हो रहा हूं एक को परिवर्तन करने के चक्कर में, और कहता क्या हूं? विश्व का मालिक। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप निश्चय के आधार पर अपना कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। निश्चय है, और जहां निश्चय है वहां विजय। वो तो सफलता तो हो गई। तो आधार सामने वाला परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं है, रिजल्ट वो नहीं है। बात निश्चय होना चाहिए कि हम किस कार्य में हैं, हम क्या बनने वाले हैं, और हमें पढ़ाने वाला कौन है। तब ताकत मिलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बन करके स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं। फिर से कंडीशन है, विश्व का मालिक बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करके क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा। पावन आधार है, ठीक है। तो सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो। दिमाग माना बुद्धि। वैसे तो अगर हम शब्दों के पीछे जाएं तो दिमाग ब्रेन को कहा जाता है, ठीक है। बुद्धि इंटेलेक्ट को कहते हैं। तो लेकिन बाबा तो बाबा है। बाबा आज दिमाग कहो, बुद्धि कहो, बाबा कह रहा है दिमाग में बैठता है क्या? कि बाबा हमको ऐसे नहीं पढ़ा रहे, बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये बैठना बहुत ज़रूरी है। क्यों बैठना ज़रूरी है? क्योंकि बाबा आया हुआ है, तो बाबा आने समय आप बैठ जाते हैं। अरे कोई आता है तो खड़े हो जाते हैं जी, ये माता जी बैठ जाती है। क्या बात है, ये अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाती है, बैठ के समझाती है। अच्छा, और बैठना क्यों ज़रूरी है? बैठना माना आराम, चिंता नहीं, परेशानी नहीं, स्ट्रेस नहीं। आराम से बैठो जी। भक्ति में बैठ करके भगवान मिले। अरे दर दर भटके, चलना, उठना, लेटना, क्या क्या किया जी भक्ति मार्ग में? किया माताओं ने भक्ति में बहुत पुरुषार्थ। क्या क्या किया? हाँ जी, व्रत रखा। आप साउथ इंडिया में आओगे ना तो वहाँ एक अनुष्ठान होता है। मंदिर होती है ना, मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं। कैसे परिक्रमा करते पता है? लेट करके ऐसे ऐसे, हाँ, लेटो, फिर ऐसे एक, फिर दो, ऐसे 108 बार। वो भगवान को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, और हमने तो पा लिया। बैठ के क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ रहे हो।
बैठना माना निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, ना भविष्य की चिंता, ना घर वालों की चिंता, ना पास्ट की चिंता। इतना दिमाग में बैठता है। क्या बैठता है? क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन इज इट। फिर उसमें नहीं बैठेगा जी ये सब बातें। दिमाग डैश में होता है। कहाँ होता है? हाँ, आत्मा में होता है। तो इतना दिमाग माना बुद्धि, इतना दिमाग में बैठता है। बाबा पूछ रहे हैं इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को परिवर्तन करते हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो? गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिष्ट में हैं। ऐसा दुनिया वाले समझते हैं। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब कहाँ पर है? दोजक में, दुख की दुनिया में। यह सब समझने, दुनिया में लोगों ने कहा दुख से मुक्ति पाना है ना तो सन्यास धारण करो, छोड़ो घर परिवार झंझट, सन्यासी बनो और मुक्त हो जाओ। और आपने भी देखा होगा सन्यासी जो होते हैं ना, क्रोध, अभिमान, आपने देखा है सन्यासी? उनका रखने की सीट अगर थोड़ी नीचे हो गई तो ऐसे आग बबूला हो जाती। संगम पर स्नान करने जाओ, शाही स्नान पे तो लड़ाई हो जाती है उनकी, सन्यासियों की, साधुओं की। अब बताइए जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ किया और क्रोध भर भर के हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे साहूकार हैं। साहूकार लोग खुश हैं क्या? साहूकार खुश हैं आज? जितना कमाया है उसको बचाने में लगे हो, कहीं सरकार ना लेके चले जाए, टैक्स ना लेके चले जाए। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी डैश है। क्या है? आत्मा कितनी, जोर से बोलिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जी, बोल क्या। जब उत्तर का कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अरे तो समझ। हमारी माताएं बहुत स्वीट है, कुछ तो बोल रही है अंदर ही अंदर, बाजू वाले को ना सुनाए दे। कॉन्फिडेंटली बोलिए, हर उत्तर सही है। आप ये समझने की बातें हैं कि आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, अच्छा, और पतित हो गई है, और तमो प्रधान। माता जी ने बोला पतित, तो सब उसके पीछे वैसे ही थोड़ा अच्छा भी बोलिए। हाँ जी, मैली हो गई है। अच्छा, मैली उन सबसे थोड़ा अच्छा शब्द है। हाँ। थोड़ा पॉजिटिव। बाबा ने देखो, बाबा तो बाबा ही है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी काली, आत्मा कितनी छोटी है। ठीक है ना? इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या फिर भुला देते हो? बाबा पूछ रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ पर है। याद रहता है? कहाँ पर है? कहाँ पर? साथ में। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। यहाँ कहाँ है? मधुबन में। साकार मुरली है ना, तो बाबा बच्चों से पूछ रहा है क्या सारे दिन में ये याद रहता है कि बाबा हमारे साथ यहाँ मधुबन में।
आपके साथ घर में, दिल में, आँखों में, कण कण में कौन होना चाहिए? बाबा होना चाहिए। कितना समय बैठता है बुद्धि में? ये कितना समय बैठता है कि बाबा हमारे साथ है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। एक तो याद रखने से ताकत मिलेगी, लेकिन वो उतना याद रखने की भी बेसिक ताकत चाहिए। तो अगर सारा दिन देह भान में, देह अभिमान में आया तो फिर उतना याद करने की भी ताकत नहीं रही। जब किसी व्यक्ति को पेट की खराबी या कुछ होता है ना, बुखार होता है मान लो, बहुत तेज बुखार या बहुत तबीयत खराब, तो उसको सीधे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आईवी चढ़ाते हैं। क्यों? अब आपने उनको आलू का पराठा और मक्खन खिलाया, तो शरीर में आलू का पराठा और मक्खन ही पचाने की ताकत नहीं है। आलू के पराठे और मक्खन से ताकत मिलेगी, लेकिन बेसिक उसको भी पचाने के लिए शरीर इतनी कमज़ोर हो, तो सीधे ग्लूकोज, आलू का पराठा और मक्खन से भी ग्लूकोज ही बनने वाला है, एनर्जी। तो भगवान मेरे साथ है, सदा है, ये बुद्धि में याद करने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमात्मा पिता तुमको क्या कर रहे हैं आज? हर दिन क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। आज बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है। कौन नहीं है? तो बाबा मधुबन को बोल रहा है, मधुबन में बाबा साथ है, वहाँ साथ नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में और पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही। बाबा सर्वव्यापी की बात को स्पष्ट कर रहा है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। कहाँ बैठता है शिव बाबा? दिल में, मधुबन में। अच्छा ठीक है। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। बाबा ने आज देखो पूरा मुरलिया पढ़ेंगे ना, प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह, बहुत सारे प्रश्न। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। फिर से प्रश्न, इसमें तो बड़ी खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं, यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर के गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना डैश में है। ये सब बातें कहाँ पर होनी चाहिए? हाँ, आज बाबा ने कहा दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कैसे बड़ों के साथ बात करना, कैसे छोटों के साथ। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, गुस्सा आता है। हमने तो प्रश्न ही नहीं सुना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी, धीरे पूछ रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव हो रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है। आता है कभी कभी गुस्सा, थोड़ा थोड़ा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी को खत्म कब करेंगे? उसका पुरुषार्थ भी उतना ही महीन, उतना ही गहरा, उतना ही डेप्थ वाला, उतना ही पावरफुल योग। ऊपर ऊपर से तो गुस्सा सब चला गया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चार्ट लिख रहे हैं, एक दिन गुस्सा नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, 15 दिन के बाद सब एक साथ निकलता है। 15 दिन के, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के माताओं के बारे में कह रहा हूँ। वो इनको याद हो गया है जी।
फिर 15 दिन का चाट खराब। दीदी मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने बहुत गुस्सा आया, इतना दिन से सहन कर रही थी। आपके बारे में नहीं कह रहा। अब बताइए जी, 15 दिन तक गुस्से का बीज अभी भी आत्मा में, वो 15 दिन तक उसको पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, तो वो दबा रहा। 15 दिन के बाद मुझे याद आता है, मैं कहीं और भी सुना रहा था, कुमारों का ऐसे ही क्लास भट्टी था। तो फिर दीदी ने कहा कि सभी निकालो क्रोध के ऊपर, क्रोध मुक्त 1 महीने का चार्ट। तो सबने किया। फिर सबका चार्ट देखा तो कभी कभी तो गुस्सा किया। तो दीदी ने कहा क्या करना है, समर्पित भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। तो फिर कहा 1 महीना और अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। तो 1 महीने के बाद वापस चार्ट देखा तो बहुत कम गुस्सा। तो दीदी तो बहुत खुश हो गई कुमारों से, बोला आप तो महान हो गए हैं, 2 महीने के अंदर क्रोध पे संपूर्ण जीत पा ली, थोड़ा बहुत संकल्प में। बहनों को पूछा, सेंटर पे रहने वाले भाई बहनों को, समर्पित बहनों को, देखो भाई लोग कितने अच्छे हैं। तो एक बहन ने कहा दीदी पिछले 1 महीने इन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन गुस्सा दिलाया, भर भर के दिलाया। बहन ने कुमार को कहा ये सेवा करो। अरे हाँ या ना, अरे खुद गुस्सा नहीं कर रहे। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। तो दीदी ने कहा अच्छा ऐसा है, वापस 2 महीना चाट। किसको किसको गुस्सा दिलाया। हम तो बस ये देख रहे हैं कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी को गुस्सा नहीं। सामने वाला चिढ़ रहा है जी आपकी शांति से, सामने वाला परेशान हो रहा है जी आपकी शांति से। ये कौन सी शांति है, ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा सुख है, ये कौन सा पुरुषार्थ है कि सामने। ये भी तो ठीक है। तो बाबा ने कहा सबको सुख देना है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ दिन अभी की ही साकार मुरली में था शायद, किसी को नाराज भी नहीं करना है। हे भगवान, मेरी वजह से कोई क्रोध करे वो तो बहुत दूर की बात है, नाराज भी नहीं होना चाहिए। और अगर बहन ने कहा भाई जी ये जल्दी करो, दीदी ने कहा गेस्ट आ रहे हैं, तो एक तो आपको गुस्सा जल्दी जल्दी तो पहले क्यों नहीं, एक तो वो भी बोलना नहीं है, ठीक है। हमारी बहनें सब एक दूसरे को देख के मीठी मीठी मुस्कान भर रही हैं, ठीक है। एक तो खुद ये नहीं बोलने का कि आप पहले क्यों नहीं बता, इतना जल्दी इतना सारा काम। एक तो खुद गुस्सा नहीं करना है, सामने वाले को क्रोधित नहीं बनाना है, दूसरा तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए। ये है देवी गुण, ये है सुख देना, बोल से भी, चेहरे से भी, भाव से भी, आंखों से भी, सुख सुख सुख। थोड़ा मेहनत है, ऐसा ही नहीं आए उठे मुरली सुने अमृत वेला किया फिर घर चले गए और बहुत अच्छा हमारा स्थिति। जितना सूक्ष्म में हम अपने आप को चेक करेंगे उतना फिर पता चलेगा अंदर से क्या क्या निकल रहा है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, चलो अभी तो झट गुस्सा नहीं करते हैं नहीं, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। फिर से प्रश्न, सत्युग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़ी ही करते हैं, वहां ग्लानि की छी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, सचमुच हम क्या थे, हमारे क्या संस्कार थे। अभी तो बहुत रॉयल हो गए, कितना अच्छी तरह, कितना समय लिया जी परिवर्तन करने में, कितना समय लिया, कितना जल्दी जल्दी हमारे में परिवर्तन हुआ। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो
परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाबा पूछते हैं, बच्चे गुस्सा नहीं करते ना, शांत रहते हो ना, सुख देते तो हाथ तो सब उठा देते हैं, लेकिन चलन फिर ऐसी है, बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये दिमाग में जोर से बैठता है क्या कि कौन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज बाबा ने निश्चय की बात कही। जिसको निश्चय होगा ना कि निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर मेरा बाप टीचर सद्गुरु, निश्चय के आधार, इन्फ्लुएंस नहीं, इनको देखा उनको देखा बहुत अच्छा लगा साफ सफाई है, ऐसा नहीं, सीधे बाबा के ऊपर निश्चय। फिर देखो माया जीत बनना आसान हो जाएगा। निश्चय के आधार बाबा जानते हैं बहुतों का नशा डैश हो जाता है चलते चलते। अंग्रेजी का शब्द है, क्या बात है बहन, हाँ माताएं, इनका बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सोडा वाटर जानते हैं, उसका जो ढक्कन खोलो ना, हवा निकल गई, गया, थोड़ी सी बात आई, थोड़ा सा विघ्न आया, थोड़ी सी हलचल आए, मैं बाबा का बच्चा, मैंने बाबा के लिए इतना किया, मैंने हर दिन भोग लगाया, फिर भी मेरे युगल को कैंसर हो गया, मेरा बच्चा अभी तक उसको नौकरी नहीं लगी, सोडा वाटर। फिर तो ये तो रॉयल भक्ति है, मुझे कैसी तबीयत खराब हो गई, फिर भी शिव बाबा आत्मा को पतित बनाने के लिए आया, आपका कैंसर ठीक करने के लिए नहीं आया है। बाबा ने कहा मैं तो किसी के हिसाब किताब में अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो समझा ही नहीं ना शिव बाबा। भक्ति में भी नारियल तोड़कर भगवान जी ये कर दो ये कर दो, यहाँ पर भी आकर के वो भी एक रॉयल बात है, ऐसा नहीं। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे क्या बैठे कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब हैं पतित। कौन सी संप्रदाय, किसकी संप्रदाय वाले हैं यहाँ कलयुग में? रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना दी। कौन है जी बंदर? हाँ जी, माता जी बोल रही मुंबई की माता है। ये अच्छा है जी, बंदर मुंबई की माता है, ये मेरे क्लास करा ले, ठीक है ना। आप चिंता नहीं करो, मुंबई में जाके बोलूंगा सिरसा की माता है। राम ने बंदरों की सेना दी। बंदर की क्या विशेषता होती है? मोह, हाँ चंचल, मोह, मरे हुए बच्चे को भी छोड़ती नहीं है। ऐसा हमारा भी मोह किसके साथ? पहले जमाने में पति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो जो पत्नी होती थी ना, डेड बॉडी को छोड़ती नहीं थी। इतना मोह पति से, इतना मोह बच्चों से। तो ऐसे हम वानर सेना को कौन चूज करता है? रावण, 5 विकार रूपी रावण पर युद्ध कर जीत पाने के लिए हम ही बंदर सेना। अभी नहीं है बंदर सेना, पहले थे। फिर यह किया, बंदरों को लेकर के विजय प्राप्त की। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर क्या बनाते हैं? हमें मंदिर लायक बनाते हैं। और उसमें भी विशेष हमारा लक्ष्य क्या है? दोनों आप ही बनोगे, एक मेरे लिए छोड़ दीजिए। माताएं कह रही लक्ष्मी नारायण। अरे लक्ष्मी या नारायण? दो नहीं रखो बोला ना, तो एक आप बड़ा रखिए, एक मेरे लिए बड़ा छोड़ दीजिए। ये माताएं इतनी स्मार्ट हैं सिरसा की, प्रश्न कुछ उत्तर कुछ। लक्ष्मी या नारायण माता जी ये बताइए।
आप अपना बताइए। ये मैं जानता था दीदी, प्रीति दीदी, ये माता इतनी स्मार्ट हैं, क्या कहती पता है, लक्ष्मी अभी भी धन अपने पास रखना चाहती है और भविष्य में पूरे कल्प धन का कंट्रोल माता है। भाई लोग क्या बचा आपके लिए ना, कुछ भाई लोग को तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जो मिल जाए ठीक है। भाई लोग बोल रहे हैं नारायण चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो, ठीक है ना। वो नारी से लक्ष्मी, नर से नार, पहले तो खुद सेलेक्ट कर लिया लक्ष्मी, ठीक है। चलिए, बाबा ने कभी नहीं कहा लक्ष्मी या नारायण, हमेशा कहा लक्ष्मी नारायण। मतलब कोई बहन ये ना सोचे कि मैं श्रेष्ठ पद नहीं प्राप्त कर सकती, ठीक है ना। बाबा ने मुरली में ये भी कहा था, लक्ष्मी को भी धन कौन देता है? भाई लोग ताली बजाओ, ठीक है ना। आखिरकार नारायण ही तो धन लक्ष्मी को देता है। तो क्या बनना है हमको? लक्ष्मी नारायण। अभी क्या बने? अभी तक अभी ब्राह्मण में ही है। ब्राह्मण माना, लक्ष्मी नारायण माना 16 कला संपूर्ण, ठीक है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो तो 5 विशेषताएं, 16 कला। मान लीजिए आज गिरीश भाई की आत्मा शरीर छोड़ दे, अभी मान लीजिए, वैसे तो अगर ऐसा कोई कहता भी, एक बार मैंने कहा मान लीजिए गिरीश भाई शरीर छोड़े, तो पीछे दीदी ने कहा परसों रात को छोड़ना, हमारा 2 दिन का क्लास बचा है जी। अरे कौन कराएगा, इतना हम नहीं कर सकते, इतना जल्दी ना छोड़े जी, ठीक है। कल परसों का क्लास हो जाए, उसके बाद मान लीजिए शरीर छोड़कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं अभी शरीर छोड़ दूं, तो कितनी कला हुआ? कला के आधार पर ही तो पद मिलेगा ना। बनना क्या है? अभी कितने कला संपूर्ण हुए? 8, 10, 12, 12.5, 15। हाँ जी, बाबा निकालेगा, ये अच्छा है जी। इनका बच्चा परीक्षा के लिए पढ़ रहा है और मम्मी पूछती है तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, वो तो टीचर बताएगी, लगाएंगे खींच के, तो तू पढ़ रहा है, तुमको पता होना चाहिए। टीचर बताएगा या बच्चे को खुद मालूम होना चाहिए उसको कितना अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है और कितना अच्छी तरह पुरुषार्थ कर रहा है और क्या मार्क्स मिलेगा। बच्चे को भी तो मालूम होना चाहिए ना। बताइए कितने कला संपूर्ण हुए? मुझे नहीं बताइए। क्या? दीदी ये माता बहुत स्वीट है। माता जी ऐसे बोली 12-13 तो हो गए होंगे। माता जी कहीं 16 कला में तो टाइम है, अभी 12-13 तक पहुंच गए। ये अच्छा है जी, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। बच्चे की कल परीक्षा है तो बच्चे को तो मालूम होना चाहिए ना। 10 में से मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 बचा है, थोड़ा काम कर। और अगर 2 ही पढ़ाई किया, 8 बचा है, तो बच्चा तो खाना भी नहीं खाएगा, नींद भी नहीं करेगा, उठेगा बैठेगा नहीं, वो तो पढ़ता रहेगा ना। कल परीक्षा है, कंप्लीट तो करना है। तो ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थ माना, कितना कला हुआ और कितना बचा है, उसके आधार तो फिर पुरुषार्थ की गति, स्पीड, इंटेंसिटी, सीरियसनेस, नहीं तो वही हल्कापन, ठीक है तो ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, एक बार मैं ऐसी भट्टी करा रहा था, थोड़ी संख्या ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कितने कला हुए, बार बार मैं पूछ रहा था, किसी को उत्तर ऐसा स्पष्ट तो नहीं होगा ना। तो एक भाई साहब ने कहा 19 कला। मैंने कहा 19 कला? बोला इस कल्प का 16 कला हो गया, अगले का भी 3 जमा कर लिया। मतलब आराम से बैठो मुरली, और पता है मुरली में क्या कर रहे हैं, हमें कर लिया ना पुरुषार्थ, तभी तो नींद आएगा। जो जिसको बहुत कुछ प्राप्त करना है, मेहनत करनी है, उसका तो नींद उड़ जाना चाहिए।
तो हमको पुरुषार्थ भी बहुत बहुत गहराई से और विचार करना। आज बाबा ने इतने सारे प्रश्न पूछे, इतने सारे प्रश्न। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो तुम फट से कहेंगे हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते। भगवान वाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और बच्चे बन भी जाते हैं। लोग कहते हैं ना मेरे ट्यूशन क्लास में लोगे ना तो आपका बच्चे को इतने मार्क्स मिल जाएंगे, आप मेरे यहाँ होंगे तो आपके बच्चे की परीक्षा में इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। कहाँ है जी एम ऑब्जेक्ट? वो देखो वहाँ लगा हुआ है, लक्ष्मी नारायण। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा तो साकार मोड़ लिया, पवित्र कर्म की बात की। अभी तो अपवित्र संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, अपवित्र भाव और भावना भी नहीं। कर्म तो बहुत दूर की बात। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई। तो हमारा जो ज्ञान है ना वो पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है, चढ़ाई भी है और कमाई भी। तो किससे है लड़ाई? यहाँ से बाहर निकलो, माया बैठी है, क्या पढ़ाई क्या देखो तो सही। तो लड़ाई है और उस पर हमको क्या करना है? चढ़ाई, जीत पानी है। जब जीत पाएंगे अभी अभी, इस पल, अगले पल, तीसरा पल, सारा दिन लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हर पल जीतेंगे तो सतयुग में जीत वाली दुनिया में सदा का राजा बनेंगे। सदा खुशी की दुनिया में, क्योंकि यहाँ मैं सदा विजयी हूँ। पढ़ लिया ना, हिम्मत मिल गई ना, तो पढ़ाई भी है, तो लड़ाई भी है, तो चढ़ाई भी है और फिर कमाई भी है। बाबा ने देखो क्या कहा। फिर की कमाई चट हो जाएगी। कब चट होगी? अगर कोई माया रावण देह के भान में आकर कोई उल्टा कर्म किया। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं किस दुनिया के लिए? नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो अब डैश होने वाली है। अच्छा जी, खत्म होने वाली। सरकमस्टेंस भी ऐसे ही है। बाप हमको पढ़ाते ही हैं डैश लोक के लिए। कौन से लोक के लिए? अमर लोक के लिए। क्योंकि ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है। किसके? शिव बाबा के भी नहीं है और ब्रह्मा के हाथ में भी नहीं है। ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं अपने को डैश निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। आत्मा भगवान बाप निराकार का बच्चा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो मैं वहाँ क्लास में बता रहा था, हमारी माताएं हैं ना, दीदी को आकर होता है घर में कभी कभी ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं। घर में ही झगड़ा हो गया किसी से, किसी ने कुछ कह दिया और बहुत बुरा कहा आपको, तो फिर हमारी माता जी दीदी को आके कहती, दीदी पता है मेरे घर में क्या हुआ कल? इन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना सुनाया, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला। मैं कौन? आत्मा नहीं, शांत स्वरूप आत्मा। फिर रो कौन रही है? मैं आत्मा ने कुछ नहीं बोला, चुप रही, लेकिन बहुत दुख हुआ। दीदी क्या करूं? मैं कौन? अरे तो शांत स्वरूप आत्मा रो कैसे रही है? परेशान क्यों?
ये मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा सिर्फ सेंटर पे और अमृत वेला और बाकी टाइम तो युगल हूँ ऐसे करता। सारा दिन मैं कौन? हाँ, वही पुरुषार्थ है, वही अटेंशन है, वहीं से स्लिप हो रहा है, वहीं से विस्मृति हो रही है। स्मृति स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने डैश में नई दुनिया में आते हैं। कौन से कंट्री में आते हैं? भारत। वहाँ जो दुनिया होगी ना सतयुग में, उसको भारत कहा जाए। वहाँ अमेरिका रशिया वगैरह नहीं होगा। जो भी होगा उसको क्या कहते हैं? अविनाशी खंड है। अभी दिल्ली एरिया और आगे जो बाजू कह रहे हैं, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। हिस्सा सिरसा भी आ जाएगा उसमें, ठीक है ना? मुंबई नहीं आएगा। नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते। सर्विस की, बिजी रहे, ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, स्थूल सेवाएं की, तो क्या होगा? स्मृति फ्रेश रहेगा। नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डीटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुवनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी बार बाबा ने आज कहा, भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान मालिक बनाते हैं, भगवान पलटने वाले, भगवान तुम्हें खुशी देते। इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सब नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते। अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही फिर मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उस समय भारत कितने धनवान होंगे, तो उस समय लोग कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। एक दो को देख पूजा तो फिर सब करेंगे ना। सतयुग के बारे में बाबा कह रहे हैं कितना धन होगा। हम हैदराबाद में एक माता जी हैं, उनके बेटे का ज्वेलरी का दुकान है। ज्वेलरी को हिंदी में क्या है? सोना, आभूषणों का। तो उनके यहाँ सुबह सुबह हम प्रोग्राम करने गए। माता जी की बड़ी आशा थी कि गिरीश भाई उनके स्टाफ को क्लास कराए। तो बहुत स्पेशल दुकान है उनका।
तो वो हमने प्रोग्राम कर लिया, तो उनके बेटे भी थे, बेटे बहू छोटा भाई सब थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर बैठे, तो उनके ना अलग कमरे बने, छोटे 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 कमरे हैं, दुकान के अंदर ही है। तो ऐसे ही हम बैठे थे, तो वहाँ जो कस्टमर्स आते हैं ना, उनको बिठा करके पानी वानी पिलाकर जूस पिलाकर ही वो ख़रीदारी करते। तो जब हम बैठे तो फिर हमारे साथ बहनें भी थी, उन्होंने कहा हमको भी कुछ दिखाओ ज्वेलरी। तो उन्होंने कहा दिखाते हैं। तो उन्होंने कुछ तो रत्न दिखाया, इतना बड़ा सा येलो कलर का था, उतना अट्रैक्टिव तो नहीं था। तो फिर हमने पूछा इसकी कीमत कितनी है? 2 करोड़। हे भगवान, इतना सा पत्थर कलयुग में 2 करोड़, सतयुग में पूरा ड्रेस की कीमत लगा लो तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर उन्होंने नवरत्न दिखाया, 7-8 करोड़। वहाँ ऐसे ही ग्राहक आते हैं, लाखों में नहीं खरीदते, करोड़ों नहीं खरीदते। तो भगवान हमको कितना भाग्यशाली बनाता। लक्ष्मी नारायण महाराजा जो होते ना, एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनते। आज फिल्म एक्टर या बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों का भी जो कबर्ड होता है, वार्डरोब होता है ना, उसमें भी ऐसे ही होते हैं, एक बार पहनेंगे फिर दूसरी बार नहीं पहनते। सोचो क्या अथाह धन सुख। एक दूसरे को देख के फिर मंदिर बनाते हैं, मंदिर भी कितना रत्न जड़ित होता है। वो तो फिर सब लूट के ले गए। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, 1-2 के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। कहाँ पे ट्रेन नहीं होगी, फिर क्या होगी? अच्छा जी, पुष्पक विमान होगा। कितने होंगी माताएं आपके पास? 1, 2, 3, 4, एक काफ़ी है जी। हम आपके लिए काफ़ी है या परिवार के लिए, पूरे के लिए काफ़ी है? सबका अपना अपना होगा, ठीक है। बहुत नज़दीक 1-2 के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती। अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? स्कूल में आकर क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। बड़े थे बड़े बाप, बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। ये तो नशा होना चाहिए। जमा का खाता, आत्मा को पुण्य का खाता, गुणों का खाता जमा करना है ना। जमा का आधार नशा है, जमा का आधार सेवा नहीं है। सेवा के पीछे का आपका नशा क्या है, आपका भाव क्या है, निश्चय क्या है। गिरीश भाई भी क्लास कराएं, कोई और भी क्लास कराएं, हमारी बहनें क्लास कराएं, लेकिन वो बहन ऐसा फील करे कि ईश्वर के महावाक्य सुना रहे, वो नशे के साथ सुनाए तो जमा है। गिरीश भाई सुना रहा है, सबको हंसा रहा है, वाहवाह होगी, सब मुझे पसंद करेंगे, कोई जमा नहीं हो। नशा किसका नशा? अविनाशी आत्मा, परमात्मा, दिव्य गुणों का नशा। तो ये नशा होना चाहिए। घर में कभी डैश डैश नहीं है, घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको देवी गुण धारण करने, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। कौन सा है बीच का समय? संगम युग। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। ये देखो कितनी वंडरफुल बात है, इससे भी नशा चढ़ना चाहिए। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बतलाने के लिए। आपको समस्या आए, मूंझ जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, क्या करूं बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लौकिक अलौकिक देह व्यवहार कोई भी बात हो, तो नशा की पॉइंट क्या है? बाबा बंधा हुआ युक्ति बतलाने के लिए। ठीक नहीं करेगा, युक्ति जरूर, आप युक्ति का इस्तेमाल करिए, शक्ति का, गुणों का। तो फिर हमको किसी बात का चिंता होनी चाहिए?
अरे सर्वशक्तिमान बाबा, जादूगर हमारे साथ है, कुछ भी प्रॉब्लम आए, हेलो बाबा क्या करूं, इतना इजी है जी, पूछो उसके साथ, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, नंबर लगना चाहिए। इस लाइन की, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है, युक्ति बाबा बताएगा तो फिर अमल करना है। यह तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो, इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अतः सुखी थे, उसका नाम ही है, सतयुग का नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अतः दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में ही नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंदम, बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भेजते हैं, कि किसको भजते हैं। कल भी राम आए थे जी ऊपर हॉल में, ठीक है ना। पत्थर बुद्धि ही मूढ़मती, पत्थर बुद्धि को ही मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर कैसे चले। गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमको समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं। हम नर से नारायण, अच्छा वो बोलना ज़रूरी था, नारी से लक्ष्मी ज़रूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा ज़रूर रहता है कि हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बात कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझ। देखिए आत्मा समझेंगे ना तो क्रोध नहीं आएगा, युगल समझेंगे ना तो क्रोध आएगा, माँ समझेंगे तो क्रोध आएगा, बहू समझेंगे तो क्रोध आएगा, सासू माँ समझेंगे तो क्रोध आएगा। क्योंकि हर रोल का एक ईगो होता है, हर रोल का एक मूल स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव क्या है, शांति। आत्मा समझ करके शांति वाली मम्मी बनेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। आत्मा भूली और मैं माँ और ये सुन नहीं रहा है तो फिर क्रोध आ जाएगा। बाबा ने तो ये भी कहा था कि आप टीचर भी नहीं हो, BK भी नहीं हो, क्या हो,
आत्मा नहीं, शांत स्वरूप आत्मा। पाप आत्मा भी होती है, ठीक है। कौन सी आत्मा? और मजाक की बात मैं बताता हूँ, एक बार पुराने 80s 80s में 90s में ना अमृत वेला भी सेंटर पे करते थे। भाई बहनें सुबह सुबह आते थे अमृत वेला करने भी सेंटर। भोग के दिन तो फिर जल्दी आ जाते थे। तो हमारी कुलदीप दीदी हैं हैदराबाद वाले, बहुत अच्छी बात सुनाते। तो गुरुवार का दिन माता जी सुबह सुबह 3:30 अंधेरा होता है, वाइट साड़ी पहनकर बाल खोल करके, और उनका रंग थोड़ा काला था चेहरे का। उसने ऑटो रिक्शा को, रुको भैया रुको रुको। बोला कहाँ जाना है माता जी? बोला ओम शांति में जाना है। बोला बैठो। ओम शांति में जब जाने लगे तो माता जी ने कहा रुको रुको, इधर से नहीं जाओ, वो दूसरी गली से लो। तो उसने कहा दूसरी गली में क्यों जाओ, ओम शांति तो यहाँ पर है। तो माता जी पीछे बैठ के कहती है वो दूसरी गली में एक और आत्मा आने वाली है। वो ऑटो रिक्शा छोड़ के भाग गया। बोला एक आत्मा तो पीछे बैठी है और दूसरी आने वाली है, वाइट साड़ी, खुले बाल, काला चेहरा। आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा। वो होना बोल, वो समझ करके शांति वाली माँ, शांति वाली बहू, शांति वाली वो आ जाता। टीचर, स्पीकर, सेवाधारी, बीके अच्छा है, लेकिन बीके बनने पर भी अहंकार आ सकता है। मैं ज्ञानी तो आत्मा, मैं पवित्र, मैं सेवाधारी, नंबर 1 सेवाधारी, दीदी का राइट हैंड। ये सब गड़बड़ है। एक ही चीज होना चाहिए, मैं शांत स्वरूप। उसकी स्मृति के आधार से फिर आप सेवा करें, ठीक है ना। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमधाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परमधाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावेंगे। परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। ये पहला पार्ट और अंतिम पार्ट ही सबसे बड़ी। साकार बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा, राधे आत्मा, ये भी आत्मा। आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती। कितना साकार बाबा ने कितनी सेवा की होगी। संसार में विशेष भारत में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? श्री कृष्ण। आप मथुरा में चले जाओ, एक बार हम गए थे, इतनी भीड़, इतनी गर्मी। हम तो अंदर गए, जिस स्पीड में अंदर गए उसके डबल स्पीड में बाहर आ गए। हमने कहा हमको नहीं रहना। मतलब एक दूसरे को टच करके राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण। उनको देख करके ये महसूस होता है कि ये ब्रह्मा ने क्या पुरुषार्थ किया। 60 साल की उम्र में वहां से तो शुरू किया, और इतनी सारी आत्माओं को इतना सुख दिया होगा, इतना शांति कि आज भी भक्त कृष्ण कृष्ण में लय मांग, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा भाई मैं कहाँ हूँ क्या है। और हमको योग में हमको नशा नहीं चढ़ता है, भक्ति में इतना नशा है हमको। कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत कौन रखता है बाबा ने आज कहा? कुमारियां और माताएं निर्जल रहती हैं, पानी भी नहीं पीती। श्री कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है ना, इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो
कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद श्री कृष्णपुरी में जाने। हम भी माताएं इतना पुरुषार्थ करती है, बाबा बाबा करती है, तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, आंदोलन, किसान आंदोलन, हम ये करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, फिर हमारी मांगे पूरी करो, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना, ना कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। कृष्ण को वह द्वापर में ले गए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी रात और दिन? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं गुरु, ना उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कैसे? अच्छा, ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है, फिर वैराग्य आ जाता है। भक्ति है रात और ज्ञान है, बहुत जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं, उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो फिर रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। दिन, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के। हाँ, नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ, मीठे मीठे सिक्के। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सिरसा के माताएं, शुक्रिया सिरसा के भाई। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार। अपने दिल से पूछना है, पहली पॉइंट। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। अपने दिल से पूछना है, पहली पॉइंट। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। दूसरी पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है। कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। तीसरी पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। आज का वरदान है,
साक्षी स्थिति में स्थित हो, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। उसका डिटेल है, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल है। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे कि कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इसी शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन है आज का, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाए। अव्यक्त इशारे हैं, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। आज का पॉइंट है, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा, संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। साक्षी स्थिति कैसे हासिल करनी है? उदाहरण, जैसे ये कैमरा लगा है ना, मान लीजिए हम आपको कहें कि सब खड़े हो जाओ और फोटो लेते हैं, ठीक है? कैमरा ने फोटो ले लिया। 3 परिस्थिति बताता हूँ। एक, मान लो गिरीश भाई किसी पे क्रोध कर रहा है, कोई परिस्थिति आई और मैंने गुस्सा किया, खींच लिया इसने, ठीक है? दूसरा, किसी परिस्थिति के कारण मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, फिर भी किसी ने फोटो खींच लिया। तीसरा, मैं बहुत खुश हूँ, तब भी किसी ने खींचा, ठीक है? प्रश्न, कैमरा को क्रोध आएगा? कैमरा को दुख होगा? कैमरा को खुशी होगी? साक्षी, वो मैं आत्मा कैमरा देखा, मान लो कोई रो रहा हो और कैमरा को भी रोना आएगा? ऐसा ही डिटैच रहना है। देखा, सुना, समझा, वैसे तो नहीं करना है, ठीक है? उसके अंदर वो गुस्से वाला गिरीश भाई का चित्र है, रोने वाला गिरीश भाई का चित्र है, सुख वाला गिरीश भाई का चित्र है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा।
कितना दिन भी वो क्रोध वाला गिरीश का चित्र हो, वो फोटो अपना काम करता जाएगा, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं। मोबाइल में आत्मा नहीं है, हमारे में भी आत्मा नहीं है, हम देख देख के दुखी हो रहे हैं जी। आत्मा समझेंगे तो दुख नहीं होगा। गिरीश भाई रो रहा है, देखा, लेकिन गिरीश भाई का रोने को देख रहे हो। ओरिजिनली में गिरीश भाई कौन है, जोर से बोलिए, कौन सी आत्मा? वो चेंज करो अभी, आत्मा 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 है ना, बहुत पक्का हो गया। शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप, वो शिफ्ट, वो क्या कहेंगे, वो ज्ञान, देखा, सुना, समझा, तो वैसा का वैसे स्थिर है। मैं आत्मा क्या, मन की स्थिति स्थिर, बुद्धि स्थिर, संस्कार स्थिर। ना क्रोधी को देखकर दुखी होंगे, ना रोते हुए को देख के परेशान होंगे, ना खुशी वाले को देखकर फिर चढ़ जाएंगे। स्थिर, सारा दिन प्रैक्टिस करना। और बाबा ने कहा साक्षी भाव रखेंगे, मतलब खुद प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा था संतुष्टता के लिए एक भाव होना बहुत जरूरी है। सब निर्दोषी है, किसी का दोष नहीं। मान लो मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, तो ये कैमरा जब उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो कैमरा को ना गिरीश भाई जो दुख दे रहा है, ना कैमरा को जो दुखी हो रहा है, दोनों को लेकर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना HD, वो अपना काम कर रहा है। तो मैं आत्मा ने देखा ये इन पर गुस्सा कर रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं, दोनों को देखते हुए। कभी कभी माताएं भावुक होती हैं, जो बेचारा जल्दी रो देती है ना, उसी को जाके गले लगाती है। अच्छा है गले लगाना, अच्छा है सांत्वना देना, अच्छा है सहयोग देना, खुद की स्थिति साक्षी भाव। नहीं तो उनका रोना धोना देखकर खुद भी प्रभावित नहीं होना, नेगेटिव भी नहीं होना, पॉजिटिव भी नहीं होना, साक्षी। मैं आत्मा शांत, प्रसन्न चित्त, संतुष्ट, वो पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी हो सकता है। आज 24 घंटे देखा क्या कर सकते हैं जी। साक्षी भाव रखकर फिर शुभ भावना, शुभ कामना। खुद का भाव ही विचलित है, फिर शुभ भावना बोलने से नहीं होता है। परमात्मा से किरणें आ रही और जा रही, जाता नहीं है। वो आपके मन की अवस्था से ऑटोमेटिकली वो फीलिंग चली जाए। ठीक है, ठीक है। तो अच्छी तरह योग करना। योग माना 3 चीज़ों का कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर योग लगाइए। हम तो सीधे बैठ के शुरू हो जाते 1 सेकंड में। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रकृति सिंहासन, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले तैयारी करिए। 3 चीज़ों की तैयारी करनी है। ईश्वर के महावाक्य हैं, योग की परिभाषा है, हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, इसको भूलो, देह को भूलो। दूसरा, देह के संबंधों को भूलो। तीसरा, देह की दुनिया की बातों को भूल। अब मुझे, हमारा प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। ऊपर याद करना प्रॉब्लम नहीं है, हम बार बार इधर आ जाते हैं। ठीक है ना? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की माताओं के बारे में। मुंबई के भाई बहने पता कैसे योग लगाते हैं? बताऊं कि रहने दो? कुछ बोलते ही नहीं है माता। बता दूं? ठीक। अब मुंबई की माताएं, मुरली खत्म हो गया, 8 बजे खत्म हुआ, लाल लाइट लगा हुआ, गीत बज रहा, बाबा को याद करके ही जाना है।
अब हमारी मुंबई के, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहन ये लोग आते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान ज्योति बिंदु। 8:12 हो गए, लेट हो रहा है, घर भी जाना है, बच्चा नाश्ते में स्कूल में लेट कर। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान है। लाल प्रकाश की दुनिया में बाबा 125 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, इतना महंगा लाल टमाटर नहीं मिल रहा, कैसा करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परम धाम में मेरी सासू माँ शांत है बाबा की। ये योग है। जितने मैं आत्मा हूं माना क्या नहीं हूं? देह नहीं। देह नहीं है मतलब मर गए, सॉरी। हाँ, देह नहीं है मतलब क्या है? गया जी, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो 8:10 कहाँ आ रहा है? गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो 8:10 किसको दिख रहा है? फिर जिंदा हो गए। मैं परम धाम निवासी 125 रुपए किलो टमाटर कहां से आए? फिर जिंदा हो गए, फिर गए, फिर सासू माँ, फिर गए, फिर ऑफिस, फिर। पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? 10 मिनट के योग में 100 बार मरेंगे, 110 बार जीवित होंगे। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं। आपको चपाती बनानी है, रोटी, आपने आटा गूंद दिया, बेल लिया, अब आपने उसको तवा में डाल भी दिया। गैस को ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, 1 घंटा ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन ऑफ। चपाती बनेगी? योग अग्नि जला के रखी, तब पकेगा। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, नीचे नहीं आना। देह नहीं हूं, देह नहीं हूं माना, उदाहरण देता हूं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के भाई बहनों के बारे में। हमारे मुंबई के भाई ने बने कहता कैसे योग करते हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, त्रिकुटी सिंहासन, भगवान से किरणें आ रही है, पावरफुल किरणें आ रही है। बाबा घुटनों का दर्द कितना है, दर्द, शांति की किरणें आ रही है। अच्छा। प्रश्न, दर्द को अनुभव किया या शांति को अनुभव किया? जोर से बोलिए। दर्द को। तो दर्द को अनुभव कर रहे हो मतलब देह के भान में हो। आत्मा कहाँ? शांत का। योग देह नहीं हो, देह के संबंध नहीं हो, देह की दुनिया नहीं हो माना। पहला कंडीशन, शरीर की कोई हलचल भी आत्मा को टच नहीं करनी चाहिए। 10 सेकेंड मर जाइए। कहाँ बैठा हूँ, पाँव कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, बाबा के कमरे में हूँ, घर में हूँ, सेंटर पे हूँ, वो सब तो हद है। मान लीजिए गिरीश भाई ने, आत्मा ने शरीर छोड़ दी, मान लीजिए, ठीक है, और ये कुर्सी में बैठे, सोफा में बैठे, आत्मा को पता होगा सिरसा सेंटर में हूँ। गया जी सिरसा, गया जी कुर्सी, गया घर, गया शरीर, बेहद में आ गया। अच्छा प्रश्न, आत्मा को पीठ दर्द करेगा? जोर से बोलिए। क्यों? अलग। यही बैठकर बोल क्या रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। यही तो हो रहा है ना वहां पे भी। मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, देह से न्यारी हूं, देह के मालिक हूं, पेट दर्द कर रहा है, बाबा शांति। ये कौन सा योग है? अब बोलने से थोड़ी ना आत्मा हो जाती है, बोलने से थोड़ी ना शरीर से डिचा। फील करना है, महसूस करना है, वो है अनुभूति। योग में अनुभूति।
अच्छा, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, घर वाले याद आएंगे? बच्चे ने नाश्ता नहीं किया, याद आएंगे? करें अभ्यास 5 मिनट। चलो सीधे बैठिए, सॉरी 5 मिनट शरीर को हिलाना नहीं, क्योंकि अगर शरीर हिल रहा है, अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर हिलेगा, और अगर शरीर छोड़ने के बाद हिल रहा है तो आप अब वहाँ से भाग जाएंगे, भूत, ठीक है ना? हिलना नहीं। कोई तकलीफ है तो भले पैर को आगे पीछे कर सकते हो, खांसी आए तो खांस सकते हो, छींक आए तो छींक सकते हो, आँखों की पलकों को ऊपर खोल सकते हो, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। जबरदस्ती पूरा ध्यान आत्मा शरीर को फील ही ना कर, शरीर ही नहीं हूँ जी, मैं आत्मा हूँ, वहाँ से तो शुरुआत कर रही है ना, ठीक है? ज्योति बिंदु हल्का इसमें टिकिए, परम धाम नहीं जाइए, बाबा से मत बात करिए, कुछ नहीं करिए, इसी एक संकल्प में टिके रहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, बस ज्योति। संकल्प जब नहीं आएंगे ना तो शांति की अनुभूति होती है। हम क्या कर रहे हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर बाबा की हूँ, अच्छी हूँ, शुद्ध हूँ, अनुभव कब करेंगे जी? बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, मन बोलते जा रहा है, बोलते जा, बोलिए, ज्ञाप दीजिए बीच में। एक संकल्प 59 सेकेंड पकड़ के रखिए अपने मन को, नॉट अबाउट, अनुभव करो। कहाँ जाएगा मन? देह में, दुनिया में, संबंधों में, यही 3 चीजें, और कहीं जाएगा ही नहीं मन। वहां से खींचिए ना, अभी नहीं, यही पुरुषार्थ है। गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं करूंगा, यही पुरुषार्थ है। करें? हाँ या ना? रेडी? क्या करना है? हाँ। बहन, मरने के बाद लाल लाइट और वाइट लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइट लाइट करिए। आत्मा समझने के लिए लाल लाइट चाहिए। गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लाल वाइट कोई मतलब है? कोई कमेंट्री नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गीत नहीं, कोई वाइट, ब्लैक, रेड, कोई मतलब ही नहीं है जी। ये सब स्टार्टिंग में आत्मा को योग करने के ठीक है? वेरी गुड। पंखा भी बंद करिए। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद गर्मी लगेगा क्या? अगर गर्मी लग रहा है तो मैं आत्मा हुआ ही नहीं जी, अभी तो गर्मी लग रही है, फिर जिंदा हो गए। देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, ठीक है? क्या करना है? अपने अपने मोबाइल फोन को साइलेंट करो। हम मरने का अभ्यास कर रहे हैं और ये जिंदा कर रही है, ठीक है? हाँ, साइलेंट। और अगर बज भी जाए किसी का तो आत्मा को सुनाई देगी? शरीर से अलग होने के बाद आत्मा को मोबाइल की घंटी सुनाई देगी ना? वो अभ्यास करना, ठीक है? रेडी? मैं कोई कमेंट्री नहीं कराऊंगा। ओम शांति और ओम शांति, खत्म। जो आत्मा ब्राह्मण आत्मा, ऐसा योग अशरीरी, विदेही, अव्यक्त, तब परम धाम का सुख, परम धाम की बातें, परम धाम से शिव की शक्ति, तब यथार्थ अनुभव, विधि प्रमाण, ठीक है? तो अभी परम धाम कहीं नहीं जाना। एक संकल्प, भ्रकुटी के बीच ज्योति बिंदु आत्मा, बहुत शांत। मन इधर उधर जाए, कैमरा से उसको देखना,
परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। अरे मैं तो योग कर रही हूँ, मेरा मन इधर क्यों जा रहा है, कितना हलचल, कुछ नहीं बोलने का। देखा, वापस साक्षी भाव, ज्योति बिंदुवात। ओम शांति। आंखें खोल कर बैठना, नहीं तो नींद आ जाएगी। ओम शांति। धीरे से शरीर के भान में आ जाएं और ऐसी ही स्थिति को कायम रखें। जब आप इसका बहुत लंबे समय का अभ्यास करेंगे ना, तो अशरीरी स्थिति के बाद आपको बोलने का मन नहीं करेगा, सुनने का मन नहीं करेगा, देखने का, खाने का, ऐसा लगता है सही।
अति इंद्रिय सुख। कलयुग में सुख अति इंद्रिय सुख, हलचल में अति इंद्रिय सुख। मिरवा मौत मलुका शिकार, चारों तरफ हलचल, लेकिन मैं हूं ही नहीं इस दुनिया में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओम शांति। एकदम शांत। शांति। पूरा हो गई।